खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के खामा पोखर में एक ही परिवार के दो लोगों की लाश मिलने से शोक का माहौल। परिजनों ने जब इस घटना की जानकारी पूर्व विधायक असलम रानी को दी, तब उन्होंने तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी से बात करते हुए तत्काल पोस्टमार्टम प्रारंभ कराने की मांग करी, जिस पर पूर्व विधायक पुत्र आतिफ असलम पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने के बाद शुरू हुआ पोस्टमार्टम। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के खामा पोखर गांव में सुबह सवेरे उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के दो लोगों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। श्रावस्ती में रविवार की तड़के पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी के शव घर पर ही पड़े मिले। उनके नाक और आंख से खून टपक रहा था। इससे हत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई। गांव के लोग सदमे में थे और माहौल शोक में डूबा हुआ था। शाम 7 बजे तक पूर्व विधायक असलम रानी और उनके पुत्र आतिफ असलम पीड़ित परिजनों के साथ मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के खामा पोखर का यह पूरा मामला है, जहां के निवासी पूर्व प्रधान व उनकी पत्नी अपने परिजनों से अलग घर में रहते थे। उनके बच्चे आसपास ही मकान बनाकर रहते थे। कल सुबह सवेरे जब लोग नमाज पढ़ने उठे, तब लोगों दोनों के शव को पड़ा देखा। ऐसे में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए। साथ ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी स्वयं मौके पर पहुंचे तथा लोगों से बातचीत कर घटना के साक्ष्य जुटाए और शीघ्र ही इस घटना के अनावरण की बात कही। कई टीमें लगाई गई हैं जो लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं। लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। लेकिन एक ही परिवार में बुजुर्ग दंपति की हत्या से कहीं न कहीं सनसनी फैलना तय था, जिसको लेकर लगातार सनसनी दिखाई पड़ी। जब दोनों शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया तो वहां पर पूर्व विधायक असलम रानी व उनके पुत्र मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद देर शाम बीती रात उनका शव गांव पहुंचा, जिसके बाद शव को सुपर्द खाक किया गया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब पुलिस लगातार इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा कि आखिरकार इन बुजुर्ग दंपति की हत्या क्यों हुई, जमीनी विवाद या कुछ कारण और। लगातार पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। शीघ्र ही इस मामले का अनावरण किया जाएगा। यूपी के श्रावस्ती में एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई जब सुबह सवेरे इस गांव में हड़कंप मच गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के खामा पोखर में सुबह सवेरे पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति देखी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी गांव वालों को ही भारी तादाद में गांव वाले मौके पर जमा हो गए, उसकी सूचना पुलिस को दी गई। इकौना पुलिस के साथ साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी, एडिशनल एसपी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी व अन्य अधिकारी तथा फोरेंसिक विभाग की टीम व स्वयं एसपी राहुल भाटी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक विभाग की टीम ने साक्ष्य जुटाए और साक्ष्य को एकत्रित करके दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है खामा पोखर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग हुक्कू उर्फ उसरीम अली व उनकी पत्नी वसीला, दोनों जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, ये एक ही घर में रहते थे, जिसकी इस घर के आसपास ही इनके बच्चे भी रहते थे जो बड़े हैं, और लेकिन किसी को कोई आहट भी नहीं हो पाई। और सुबह सवेरे बुजुर्ग जो पूर्व में प्रधान भी थे, प्रधानपति भी हैं, इनकी लाश वहीं घर के बरामदे में पाई गई, जबकि उसकी महिला की, उसकी पत्नी की लाश, वसीला की लाश थोड़ी सी दूर झाड़ियों में पाई गई, मतलब घर के बिल्कुल दरवाजे के पास। ऐसे में कहीं न कहीं हत्या का निशान साफ साफ दिखाई दिया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या माना और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। लगातार एसओजी की टीम लगाई गई है, साथ ही कई अन्य टीमें लगाई गई हैं जो हत्या के पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए इस जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए लगी हुई हैं। आज भी लगातार अधिकारी भ्रमणशील हैं और इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिरकार इन पर पत्नी की हत्या क्यों हुई और किस कारण से की गई। बताया जा रहा है कि इनका कुछ जमीनी रंजिश भी था, जिसको लेकर पुत्रों पर ही हत्या की आशंका लगातार पुलिस जाहिर कर रही है और उसे पूछताछ कर रही है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे लगातार ये पूछताछ जारी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा